8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है? आध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदेव क्या कहता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय से स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री भगवान बोले, जो अक्षर अर्थात अविनाशी है और जो परम है, सबसे श्रेष्ठ है, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान ही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और जो समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला है, जो विसर्ग है, वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु हैं, वही अधिभूत कहाती हैं। जो विराट आत्मा है, वही अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो आत्मा अंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह निसंदेह मेरे को पाता है। हे कौन्तेय, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु अथवा व्यक्ति का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारों को रोककर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण व ओम के स्वरूप में स्थित हुआ जो देह को त्यागता है, उसे उत्तम गति, सर्वोत्तम सद्गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति जो मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त हो जाता हूं। मुझको प्राप्त होने पर सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं, वहां से लौटना पड़ता है, परंतु मुझसे मिलने से फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं होता। युगों से मिलकर एक ब्रह्मा का दिन होता है और युगों से मिलकर एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं, वे सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय अर्थात परमात्मा से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर की वस्तुओं का यह समुदाय ब्रह्मा के दिन में बार बार उत्पन्न होकर ब्रह्मा की रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर कलयुगी संसार में नहीं जन्मते। वही ब्रह्म मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने
समस्त जगत का विस्तार कर रखा है। वह श्रेष्ठ पुरुष अर्थात परमात्मा अनन्य स्मरण से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह समय बतलाता हूं। ज्ञान अग्नि, ज्ञान प्रकाश और ज्ञान दिन तथा शुक्ल अर्थात उज्जवल पक्ष, ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने अर्थात बेहद के ब्रह्मा के दिन व रात्रि के आधे समय में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत अज्ञान रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने अर्थात बेहद के ब्रह्मा के रात व दिन की आधी अवधि, जिसमें मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुंचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण अर्थात ज्ञान और अज्ञान नाम की 2 गतियां हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। और इस तरह से एक बार फिर बहुत सारी सूक्ष्म ज्ञान की गुह्य बातें परमात्मा ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय से हमें सिखलाई। मनन करना, चिंतन करना बेहद आवश्यक है। बहुत जल्द श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। करते रहिए बार बार श्रवण श्री गीता जी के पहले के अध्यायों का मनन चिंतन के साथ। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।